जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। बसंत पर्व आने वाला है। आप सभी को बसंत पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी गायत्री परिजन बसंत पर्व को पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस माना जाता है। आप सभी को पता होगा कि इसी दिन 15 वर्ष की आयु में परम पूज्य गुरुदेव को उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए थे। उस दिन पहली बार पूज्य गुरुदेव अपने गुरु से मिले थे और उसी दिन पूज्य गुरुदेव को यह ज्ञात हुआ था कि पूज्य गुरुदेव कौन हैं और वो किस लिए इस धरती पर पुनः जन्म लेकर आए हैं। पिछले कई जन्मों में उन्होंने समाज के लिए अनेक कार्य किए, अनेक प्रकार से समाज को उन्होंने स्वयं को समर्पित किया और इस बार भी उन्हें समाज कार्य के लिए ही चुना गया था। पूज्य गुरुदेव 15 वर्ष की आयु में जब साधना कर रहे थे तब उनके साधना कक्ष में ज्योति स्वरूप उन्हें उनके गुरुदेव के दर्शन हुए। जब वो साधना कर रहे थे तो अचानक से अखंड दीप में, जो अखंड दीप आज हम दर्शन के लिए जाते हैं, उसी अखंड दीप में से दादा गुरु एक प्रकाश स्वरूप में निकलकर बाहर आए और उन्होंने पूज्य गुरुदेव को दर्शन दिया। पूज्य गुरुदेव पहले भयभीत हुए, सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में आने लगी, क्योंकि पूज्य गुरुदेव की जो उम्र थी वो 15 वर्ष की आयु थी। एक बालक की उम्र होती है ये। बालक के मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठते हैं। उनके मन में भी उठ रहा था। उनको भी ये लग रहा था कि ये कोई भूत प्रेत है या क्या है, ये कैसा प्रकाश है, ये कौन आ गया मेरे कक्ष में। अनेक प्रकार की बातें, अनेक प्रकार के विचार उनके मन में दौड़ रहे थे। अनेक प्रकार से वो सोच रहे थे, क्या क्या मन में उनकी बातें आ रही थी। इन सभी बातों को दादा गुरु समझ रहे थे कि बालक के मन में क्या चल रहा है और उन्होंने सोचा कि बालक के मन का प्रश्न भी गलत नहीं है। बालक के मन में ऐसी बातें आ रही तो जाहिर सी बात है किसी के भी मन में आएगी। जब पूज्य गुरुदेव को असमंजस में देखा उन्होंने, तब उन्होंने बालक के मन की बात को पढ़ते हुए कहा कि तुम्हारा सोचना गलत नहीं है। मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, तुम कौन हो, सब कुछ बताऊंगा। और तब दादा गुरु ने पूज्य गुरुदेव को योग निद्रा में भेज दिया। पूज्य गुरुदेव ने कहा, अपनी पुस्तक में लिखा है उन्होंने कि योग निद्रा क्या होती है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि योग निद्रा क्या होती है। पूज्य गुरुदेव योग निद्रा में चले गए और एक एक करके उनके पिछले 3 जन्मों की घटनाएं एक फिल्म की तरह उनके सामने चलने लगी कि किस जन्म में वो कौन थे। पिछले 3 जन्मों के सारे घटनाक्रम को उनको बताया गया और उन्हें दिखाया गया। इसके बाद फिर पुनः उन्हें दादा गुरु ने बताया कि इस जन्म में भी तुम्हें लोक कल्याण के लिए चुना गया है। वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जिसको लोक कल्याण के लिए लगाया जाए, जिसके मन में समाज के प्रति भाव हो, जिसको समाज के प्रति कार्य करने की लगन हो, जो लोक कल्याण करना चाहता है, जो युग निर्माण करना चाहता है। इन सभी बातों के लिए पूज्य गुरुदेव को चुना गया था। दादा गुरु ने पूज्य गुरुदेव को इन्हीं कार्यों के लिए चुना, तभी तो हमारे गुरुदेव को प्रज्ञा अवतार माना जाता है। और पूज्य गुरुदेव ने भी युग परिवर्तन के ऊपर ही अनेक कार्य किए, लोक कल्याण के लिए ही जीवन अपना लगाया और संपूर्ण जीवन उन्होंने गुरु आदेश में अपने आप को समर्पित किया और लोक कल्याण करते रहे। पूज्य गुरुदेव और दादा गुरु के बीच बहुत सारी बातें हुई। पूज्य गुरुदेव की विवाह से लेके जुड़ी बातें हुई। उस समय पूज्य गुरुदेव की विवाह हो चुकी थी। दादा गुरु ने कहा कि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में ही रहना है और कुछ समय बाद तुम्हारे जीवन में कुछ घटनाएं भी होंगी और फिर तुम्हें वो मिलेगा जो जन्मों से तुम्हारे साथ रहा, यानी तुम्हारी जीवन संगिनी जो पिछले कई जन्मों में तुम्हारे साथ रही है वो पुनः तुम्हें मिलेगी, यानी कि हमारी परम वंदनीय माता जी। तो सारी चीज़ें पूज्य गुरुदेव को उस समय बता दी गई थी और एक ही निर्देश था, गुरु कार्य करना है, गुरु के प्रति समर्पण भाव और लोक कल्याण करना है। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हम सभी के लिए इतनी सारी पुस्तकें लिखी, दिन रात एक किया, किस प्रकार से समाज को बदला जा सके, किस प्रकार से मनुष्य को बदला जा सके, किस प्रकार से इस समाज में परिवर्तन लाया जा सकते। इसी पर पूज्य गुरुदेव ने पूरा जीवन कार्य किया है। इसीलिए उस दिन हमारे परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्म दिवस माना जाता है। इस शरीर का जन्म तो हो जाता है, इस शरीर के जन्म के साथ ही हमारा उद्देश्य नहीं जुड़ा होता। जैसे ही शरीर
हमारा जन्म लेता है हम इन भौतिक दुनियाओं में खो जाते हैं, पर हमारा वास्तविक जन्म तो तब होता है जब हमारे अंदर समाज के प्रति संवेदनाएं जागृत होती है, जब हम समाज के प्रति कार्य करने के लिए अपने मन में एक पीड़ा अनुभव करते हैं, जब से हमारे जीवन में अध्यात्म का उदय हो जाता है, जब हम अपने गुरु के प्रति समर्पित हो जाते हैं, जब हम अपने गुरु के विचारों पर चलने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं, जब हम स्वयं को केवल स्वार्थ के लिए जीना छोड़कर इस समाज के लिए जीने के लिए लगाना चाहते हैं, तब समझिए हमारा नया जीवन होता है, नया जन्म होता है। तब हम नई सोच के साथ नया जन्म लेते हैं और यही आज के समय में सभी के मन में होनी चाहिए। आज के समय में हर व्यक्ति मैं और मेरा में लगा हुआ है। हर व्यक्ति को सिर्फ एक ही धुन है कि मेरे पास पैसा हो, मेरा घर हो, मेरे परिवार में सब कुशल मंगल हो, मैं कुशल मंगल हो, मैं खुश रहूं। इसके अलावा, इस स्वार्थ के अलावा उसे किसी और चीज़ का भान नहीं होता है। जबकि पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन के उदाहरण के स्वरूप में हम सबको समझाया है कि आप स्वयं के साथ, अपने परिवार के साथ जुड़कर भी समाज के लिए कार्य कर सकते हैं और आपके अंदर यदि भावना है तो आप हर कार्य को कर सकते हैं। इसके लिए आप कहीं से भी बाध्य नहीं हैं। परंतु आज के समय में हम सभी इतने स्वार्थी हो गए हैं कि हम पूज्य गुरुदेव के सामने जब हम अब नतमस्तक भी होते हैं तो केवल अपने स्वार्थ के लिए ही चीज़ें मांगते हैं। हमारे घर में सब अच्छा हो, हमारी नौकरी हो जाए, हमारे पास पैसा आ जाए, हमारा घर बन जाए, हमारी बीमारी दूर हो जाए, अनेक प्रकार की चीज़ें हैं, बस मांगते हैं। कभी ये नहीं सोचा कि हमें पूज्य गुरुदेव को भी कुछ देना चाहिए। हम पूज्य गुरुदेव को क्या दे सकते हैं? वो तो सर्वसमर्थ हैं, वो तो स्वयं महाकाल है, उन्हें किस चीज़ की कमी है। परंतु हाँ, उन्हें भी हमसे चाहिए, हमारा वक्त चाहिए, हमारा समय चाहिए, हमसे उनको सेवा चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि आप पूजा करते हैं, उससे मुझे कोई खुशी नहीं होती है। आप पूजा नहीं करके यदि सेवा करते हैं तो सेवा में ही आपका पूजा भी हो जाता है। तो पूज्य गुरुदेव को, यानी कि गुरु के प्रति यदि आपको कार्य करना है, गुरु के लिए आपको समर्पित होना है, तो आपको सेवा करनी होगी, सेवा भाव रखना होगा। केवल मंत्र जप करते हैं तो वो आप अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। अपने गुरु के लिए आप क्या करते हैं? पूज्य गुरुदेव ने भी मंत्र का जप किया, लेकिन अपने गुरु के लिए किया और गुरु के लिए उन्होंने अन्य कार्य भी किए, जैसे साहित्य लिखा, हिमालय गए, लोक कल्याण के लिए कार्य किया, समाज के लिए क्या कार्य किया। इतना कुछ जो पूज्य गुरुदेव ने किया वो सभी समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया, व्यक्तियों के निर्माण के लिए किया। व्यक्तियों में बदलाव आए, व्यक्ति बदले, समाज बदले और व्यक्तियों का एक नया निर्माण किया जाए, इसी सब में उन्होंने अपना पूरा समय लगाया। जीवन पर्यंत वो हमारे विषय में सोचते रहे, यानी हम सभी जो उनसे जुड़े हैं और हम सब जो इस पृथ्वी के वासी हैं, वो सब के विषय में सोचते रहे कि कैसे किसका उद्धार हो जाए। और इसीलिए उन्होंने हम सबको गायत्री से जोड़ा, क्योंकि गायत्री मंत्र ही एक ऐसा मंत्र है जो सभी मंत्रों में महामंत्र माना जाता है, सभी मंत्रों का राजा माना जाता है और वही हमारे जीवन को पार लगा सकती है, क्योंकि सद्बुद्धि की देवी है। और आज के समय में हर व्यक्ति को सद्बुद्धि की आवश्यकता है। यदि आपके पास सद्बुद्धि है, आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपके पास सब कुछ है, आप हर प्रकार से सुखी हैं। लेकिन यदि आपके पास दुर्बुद्धि है तो आपके पास सब कुछ होते हुए भी आपके पास कोई सुख नहीं है। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमें गायत्री माता से जोड़ा, हमारा हाथ गायत्री माता के हाथ में थमा दिया। आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु से जुड़कर, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखकर इतना बड़ा बड़ा कार्य किया, इतना कुछ किया और उन्होंने हमें यही शिक्षा दी है। और आज भी उनकी पुस्तकों के माध्यम से यदि आप समझने का प्रयास करेंगे, उनके पुराने वीडियोस के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको एक ही बात समझ आएगी कि पूज्य गुरुदेव हमसे कहते हैं कि समर्पण भाव रखिए, अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखिए, गुरु के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दीजिए, जैसे कि हमारे पूज्य गुरुदेव ने किया था। हम सभी को वैसे ही स्वयं को गुरुदेव को न्यौछावर करना होगा। बसंत पर्व आने वाला है, अभी थोड़ा समय है, इसलिए मैंने पहले से आप लोगों को ये समझाने के लिए वीडियो बनाया ताकि आप सब पहले से ये सोच विचार कर लें कि इस बसंत पर्व पर हम अपना आध्यात्मिक उत्थान कैसे करेंगे,
और हम अपने पूज्य गुरुदेव के जन्म दिवस पर उनको क्या उपहार देंगे। एक गुरु अपने शिष्य से क्या उपहार चाहता है, उसी को हमें संकल्प रूप में अपने गुरु को समर्पित करना होगा। पूज्य गुरुदेव को आध्यात्मिक जन्म दिवस पर हम सभी मिलकर अपने अपने स्तर से एक तोहफा दें, एक उपहार दें, जो पूज्य गुरुदेव सदैव हमसे मांगते हैं। एक संकल्प जब हम पूज्य गुरुदेव के साथ लेंगे, संकल्प स्वरूप जब हम उन्हें उपहार देंगे कि हम उनकी सेवा करेंगे, हम उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके कार्यों में सहयोग देंगे, तो निश्चित रूप से उस कार्य को करने के लिए पूज्य गुरुदेव उस दिन हमें आशीर्वाद देंगे। वैसे भी बसंत पर्व का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत दिव्य बेला मानी जाती है। पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे लेख लिखे हैं बसंत पंचमी पे। माना जाता है कि ये समय बहुत दिव्य होता है। तो इस दिन एक तो हमें गुरु के प्रति समर्पित होना है, दूसरा हमें अपनी आध्यात्मिक उत्थान के लिए पूजा पाठ जप अनुष्ठान भी करना है। तो आप इन चीज़ों को कीजिए और पहले से ही योजना बना लीजिए कि बसंत पंचमी आने पर हमें क्या क्या करना है, उस दिन हम क्या क्या करेंगे और किस प्रकार से हम इस बार की अपनी बसंत पंचमी मनाएंगे और किस प्रकार से हम पूज्य गुरुदेव का जन्म दिवस मनाएंगे और उनके जन्म दिवस पर उनको उपहार स्वरूप हम क्या देने वाले हैं। इन सभी योजनाओं को आप पूर्व में ही बना लीजिए और उस दिन इन चीज़ों को आप फिर से फॉलो करने का प्रयास कीजिए। मैं यही समझाना चाहती थी गुरु और शिष्य के समर्पण भाव के विषय में, गुरु शिष्य का रिश्ता क्या होता है और हम सभी को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बस इसीलिए मैं आप लोगों से ये वीडियो साझा करना चाहती थी, समझाना चाहती थी और अपनों से कुछ अपनी बातें करना चाहती थी, जिससे कि हम सब इस बसंत पर्व को कुछ अलग ढंग से मनाएं और अपने पूज्य गुरुदेव के प्रति अपने कर्तव्य को निभाने के लिए हम संकल्प लें। पूज्य गुरुदेव के सामने संकल्प लें, परम वंदनीय माता जी के सामने संकल्प लें और आशा करेंगे, विश्वास रखेंगे, पूर्ण श्रद्धा के साथ संकल्प लेंगे कि यह हमारा संकल्प अवश्य पूर्ण होगा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव इसके साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। अपने वसंत पर्व को, अपने परम पूज्य गुरुदेव के आध्यात्मिक जन्म दिवस को अलग ढंग से मनाने के लिए स्वयं को तैयार कीजिए। अभी से योजनाएं बना लीजिए और उस योजनाओं के अनुरूप स्वयं को चलाने के लिए संकल्पबद्ध हो जाइए। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम और आने वाली बसंत पंचमी के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।